टेक्निकल एनालिसिस आपने सीख ली है, लेकिन अब बारी आई कॉइन फाइंड करने की, तो वो आपसे हो नहीं रहा। और जो कॉइन आप फाइंड करते हैं वो अच्छी फिर परफॉर्मेंस नहीं देता। और एक बात आप मुझे खुद बताएं, आप कौन से तरीके से कॉइन फाइंड कर रहे हैं? वही पुराना तरीका, बाइनांस ओपन किया, 1 बाय 1 कॉइन को जो है चेक किया, जो कॉइन आपको अच्छा लग रहा है उसको शॉर्टलिस्ट कर दिया, बाकियों को छोड़ दिया। और इसमें भी गारंटी नहीं है कि वो कॉइन अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। यानी आप एक लैक कर रहे हैं प्रोफेशनल अप्रोच, जिसके थ्रू आप टॉप जो गेनर्स हैं बाइनांस पे या इन जनरल क्रिप्टो में वो फाइंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में अगर आप एंड तक बने रहे तो इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि एंड पे आप इस काबिल हो जाएंगे इजीली इस तरह के कॉइन्स फाइंड कर सकें जो आराम से 15 से 40% तक के मूव्स दें, वो भी 3-4 दिन के अंडर या उससे भी पहले आप बोल सकते हैं। इतनी जबरदस्त और प्रोफेशनल अप्रोच जो है आपको पता लगेगी। और एक मजे की बात है, अगर ये आप खुद करने में नाकाम रह जाते हैं, यानी आप इस तरह के कॉइन्स फिर फाइंड नहीं कर सकते, ये वीडियो देखने के बाद, प्रॉपर सीखने के बाद आपने क्या करना है, वापस इस वीडियो पे आना है और वीडियो को फिर रिपोर्ट करना है। प्रॉपर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं कि आप सबके लिए पब्लिक व्हाट्सएप चैनल स्पेसिफिकली क्रिप्टो के लिए जो है बनाया गया है। कंटिन्यूअस मार्केट अपडेट्स, जितने अपकमिंग इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, लाइव स्ट्रीम्स, लाइव ट्रेडिंग, सारा कुछ वहां पे हो रहा होता है। अब ज्वाइन इसको किस तरह से आपने करना है वो तरीका मैं आपको एंड पे बताऊंगा। अब जो प्रॉपर वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। कोई फजूल बात नहीं, सीधा काम की बात पे आते हैं। मार्केट में कॉइन फाइंड करने की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल मेरी खुद की बनाई गई स्ट्रेटजी है। इसको मैं कहता हूं मनी रोटेशन कॉन्सेप्ट, शॉर्ट फॉर्म MRC। इसमें होता ये है ना कि आप फंडामेंटल बेसिस पे कॉइन को फाइंड करते हैं, वरना नॉर्मली क्या होता है, आप 1 बाय 1 कॉइन जो है चेक कर रहे होते हैं, फिर आपको जो टेक्निकली चार्ट वाइज अच्छा नजर आ रहा होता है उसमें आप जो है ट्रेड ले लेते हैं। ये एक बचगाना तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा सॉर्ट ऑफ अनप्रोफेशनल तरीके है और इसमें आपको अच्छे गेन्स भी नहीं मिलते। और क्रिप्टो में मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं, अगर आप सिर्फ टेक्निकल्स पे रिलाई कर रहे हैं तो 50-55% जो है सक्सेस के आपके चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ 50-55% काम करता है, बाकी फंडामेंटल्स को लाजमी साथ कंबाइन करना होता है। और जो मेरी खुद की स्ट्रेटजी है कॉइन फाइंड करने की, वो है फंडामेंटल बेसिस पे कॉइन फाइंड करना, यानी ये पता लगाना कि पैसा कहां से रोटेट होकर किस कॉइन में आएगा ताकि उसको एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में ले जाए या एक अपवर्ड मोमेंटम या एक अपसाइड पे पुश दे। ठीक है, ये फंडामेंटल जो एक एनालिसिस है वो आपको बताएगा और उसके बाद फिर हम टेक्निकल्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक जो टर्म्स हैं उसमें बताया है। हम इसको अभी प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ भी समझेंगे, चार्ट पे जाके भी समझेंगे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी अगर कोई चीज आपको मुश्किल लग रही हो। एक मजे की बात आपको बताऊं, फिर हम आगे मूव करते हैं। ये चीज इससे पहले यूट्यूब पे किसी ने डिस्कस नहीं की, क्योंकि किसी को ये पता नहीं है, और जिनको पता होगी जाहिर सी बात है इस तरह की चीज डिस्क्लोज की नहीं जाती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद इस काबिल हों कि एनालाइज कर सकें कॉइन्स को, अच्छा प्रॉफिट जो है वो बना सकें, और पाकिस्तान या इन जनरल हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी ट्रेडर्स की एक स्ट्रॉन्ग जो है कम्युनिटी बने। ये रीजंस हैं कि ये सारा कुछ मैं आप लोगों को जो है प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, इतनी ज्यादा वैल्यू फ्री ऑफ कॉस्ट, और डिमांड आप लोगों से कुछ भी नहीं होता सिवाय एक आध लाइक करने के। खैर, मैं बात अपनी जो है वो कंटिन्यू करता हूँ। जब भी कोई कॉइन पंप होगा, आपने उसमें एक चीज गौर से देखनी है, वो रैंडमली नहीं पंप होता, कोई ना कोई बैक एंड पे उसकी वजह होती है। और उसके बाद होता ये है कि वो जो पंप हुआ हुआ कॉइन है, पैसा उस कॉइन से निकलता है, ये तो सबको पता है, लेकिन निकल के जाता कहां पे है? निकल के पैसा जाता है उसी टाइप के किसी और कॉइन में। यानी एक कॉइन जो है पंप हो गया, सिमिलर उसी यूज केस वाला। यहाँ पे फंडामेंटल जो मैंने आपको स्टार्ट में टर्म्स बताए थे, हम यूज केस को स्टडी करते हैं कि एक कॉइन दूसरे के साथ क्या यूज केस रख रहा है। एक कॉइन जब पंप हो जाता है, फिर पैसा निकलता है उससे और उस कॉइन में जाता है जिसका सिमिलर जो है यूज केस है। अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो जरा इस एग्जाम्पल को समझें, फिर आपको समझ आएगी। हमारे पास बाइनांस पे डिफरेंट कॉइन्स हैं, सही है, उनमें 2 कॉइन्स हैं, स्टीम एंड हाइव। इस तरह की बेतहाशा आपस में रिलेशन रखने वाले कॉइन्स हैं। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। स्टीम अब कॉइन जब भी पंप होगा, STEEM, इसमें होगा ये कि इसके पंप होने के बाद पैसा इससे निकलेगा और सिमिलर यूज केस वाले कॉइन में जाएगा। और एग्जैक्ट सिमिलर यूज केस वाला कौन सा कॉइन है स्टीम के मुकाबले में? हाइव, HIVE। ये बेसिकली एक दूसरे के हार्ड फोर्क्स थे। हार्ड फोर्क्स का मतलब है कि इन दोनों की टीम पहले एक ही थी, फिर इनमें जो है आपस में डिफरेंसेस आए हैं, दोनों सेपरेट हो गए हैं, काम सिमिलर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप समझें, इनके एक तो यूज केस आ रहा है और उसके अलावा फिर वहां से एड रेवेन्यू और इस तरह का इनका बैक एंड का मैकेनिज्म है। मैं इनके मैकेनिज्म में नहीं जा रहा अभी, बस ऊपर ऊपर से आपको मैकेनिज्म समझ आ गया है। ये समझो कि पहले एक ही प्रोजेक्ट था, फिर 2 अलग हो गए हैं, टीम्स जो है आधी आधी बट गई हैं, लेकिन काम सिमिलर कर रहे हैं। तो जब भी ये वाला कॉइन पंप होगा स्टीम,
इससे पैसा निकल के हाइव में जाएगा, या अगर हाइव लेट से पंप हो जाता है तो हाइव का जो पैसा है वो निकल के फिर स्ट्रीम में जाएगा। कुछ शर्तें भी हैं इसमें, कुछ रिक्वायरमेंट्स और भी हैं, इतना सिंपल नहीं है, लेकिन ऊपर से फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ पहले आपको समझाऊं MRC काम किस तरह करता है, फिर हम इसको थोड़ा इन डेप्थ समझते हैं, उसके बाद फिर चार्ट पे जाएंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आपको फर्दर क्लैरिटी मिले। इथेरियम जब बनाया गया था, इथेरियम लेयर 1 प्रोटोकॉल है, बेस लेयर है, इसके ऊपर तमाम जो कॉइन्स हैं आके, कॉइन्स तो नहीं, टोकन्स खुद को डेवलप करते हैं। अब इथेरियम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, फीस का ज़्यादा लग जाना, नेटवर्क का स्लो हो जाना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह ज़्यादा, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको फिर एड्रेस किया गया था बाद में। और एड्रेस किसने किया था? लेयर 2s ने, यानी इथेरियम के लेयर 2s ने एड्रेस किया था। इसमें नोटेबल लेयर 2s कौन से हैं? पोल है, POL, उसके अलावा ऑप्टिमिज्म है, OP, और लास्टली आर्बिट्रम। इसके अलावा और भी काफ़ी हैं, लेकिन ये 3 नोटेबल हैं। तो इथेरियम जब भी पंप करेगा उसके बाद बहुत ज़्यादा, आप समझे, हाईली लाइकली चांसेस हैं कि ये जो 3 कॉइन्स हैं पैसा रोटेट होकर इनमें जाएगा। अब ये वाला एक फंडामेंटल डिफरेंट यूज़ केस है, मतलब ये इथेरियम के लेयर 2s हैं। जब भी इथेरियम पंप करेगा, इथेरियम की फीसेस बढ़ेंगी, नेटवर्क स्लो हो जाएगा, इनकी लाजमी फिर ज़रूरत पड़ेगी, और जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी इस वजह से इनकी डिमांड बढ़ेगी और ये पंप कर जाएंगे। अब आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह यूज़ केस की बेस पे चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं और पैसा रैंडमली कॉइन्स में शिफ्ट नहीं हो रहा होता। जो कॉइन्स आपको पंप होते हुए नजर आ रहे होते हैं वो रैंडमली पंप नहीं हो रहे होते, बल्कि कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए जो है पंप हो रहे होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर तो आप ये सारा कुछ, क्योंकि अभी मैं आपको जो बता रहा हूं वो आप समझे समंदर की ऊपर वाली चीजें हैं, अगर नीचे जाया जाए तो फिर बहुत ही ज्यादा गहराई, और वो सारा कुछ एक वीडियो में डिस्कस नहीं हो सकता। तो अगर आप ये सारा कुछ डायरेक्ट मेरी मेंटरशिप में सीखना चाहते हैं, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ऑन चेन एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी एंड सेंटिमेंट एनालिसिस, साथ ही प्रॉपर मनी रोटेशन शिफ्ट, बिटकॉइन के गिरने से पहले कौन से कॉइन्स पंप होंगे, क्योंकि स्पेसिफिक कॉइन्स जो हैं टारगेट कर लेते हैं वेल्स, और उसके अलावा जो यूएस साइट से इंपॉर्टेंट डाटा आ रहे होते हैं, एक्चुअल डाटा आएंगे क्या आपको पहले पता लग जाए, और लास्टली जितने भी क्रिप्टो के अपकमिंग 30 डेज में इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे वो सारे आपको पहले पता लग जाएं। ये सारा कुछ जो है मेंटरशिप में कवर किया जाता है, बेसिक टू एडवांस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, करना आपने क्या है कि लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया और कमेंट सेक्शन में भी पिन हुआ मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर का। आपने वहां पे DM करना है और सिंपली पर्सनल मेंटरशिप जो टेक्स्ट है वो सेंड कर देना है। आपको पर्सनल मेंटरशिप की कंप्लीट गाइड प्रोवाइड कर दी जाएगी कि आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। अब हम वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। ऊपर से मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल्स का वो बता दिया है। अब आप बोल रहे हो कि फंडामेंटल हम स्टडी किस तरह करेंगे, ये जो चीज जो है काफी डिफिकल्ट लग रही है, पहली बार सुन रहे हैं, इसमें क्या क्या बारीकी है, तमाम चीजें मैं भी आपको बताता हूँ। एक चीज समझ लें, कैटेगरी। अब क्रिप्टो में कैटेगरी इस्तेमाल करती है। लेट्स से कोई भी आप एक बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज जिस तरह के बिंगेक्स जो है यूज कर रहे हैं, अब होगा ये कि वहां पे डिफरेंट कैटेगरीज होंगी। यानी कैटेगरी से मुराद है सोलाना इकोसिस्टम, सोलाना जो एक कॉइन है उसके अंडर खुद की एक कैटेगरीज आ रही हैं। यानी जो भी टोकन सोलाना की ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके खुद को डेवलप कर चुका है वो कहलाएगा सोलाना का टोकन, और वो सोलाना इकोसिस्टम के अंडर आ जाएगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉइन्स है? बहुत से हैं। सोलाना की डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है रेडियम, जुपिटर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ऑर्का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। ये तीनों डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं सोलाना की। तो सोलाना इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंट 3 कॉइन्स हो गए। उसके अलावा और भी हैं, पेंगू हो गया, टेंसर हो गया, काफ़ी है, मैं भी आपको उनका नहीं बता सकता, लेकिन ये बस आपको पता लग गया कि सोल इकोसिस्टम एक आ गया। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग सी कैटेगरी है, उसमें AI के जितने कॉइन्स हैं, MDT हो गया, पॉन्ड हो गया, रेंडर हो गया, वर्ल्ड कॉइन हो गया, टाओ हो गया, बिटटेंसर, ये सारे जो हैं आ जाएंगे किस कैटेगरी के अंडर? AI के अंडर। इसी तरह गेमिंग कैटेगरी भी आ जाएगी। गेमिंग के अंडर फिर जो है अलग अलग गेमिंग वाले कॉइन्स आ जाएंगे, गाला गेम्स आ जाएगा, माना आ जाएगा, सैंड आ जाएगा। अब ये जितनी भी मैंने आपको कैटेगरीज बताई है ना, ये कैटेगरीज जो हैं एक दूसरे को फॉलो भी करती हैं, इन अ सेंस कि आप समझे एक कैटेगरी से पैसा रोटेट होकर दूसरी कैटेगरी में भी शिफ्ट होता है। लेकिन हम वो चीज़ स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। हम सिर्फ यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कि एक कॉइन से पैसा रोटेट होकर दूसरे कॉइन में किस तरह से जा सकता है। अब हम यहाँ पे लेट्स एग्जांपल लेते हैं सोलाना इकोसिस्टम की। सोलाना कॉइन पंप हुआ, सोलाना कॉइन पंप होने के बाद पैसा कहाँ रोटेट करेगा? सोलाना इकोसिस्टम के अंदर ही रोटेट करेगा। और सोलाना इकोसिस्टम के अंदर लेट्स से रेडियम कॉइन जो है पंप हो गया, RAY, रेडियम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वो जो है यूज होने लग जाती है। उसके बाद अब जब रेडियम पंप हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पैसा रोटेट होगा सोलाना इकोसिस्टम के उसी सेम यूज केस वाले कॉइन में। अब ये आपको समझ आ रहा है कि किस तरह पैसा एक ही कैटेगरी के अंदर जो है घूमेगा। एक तो ये चीज हो गई है। उस कैटेगरी के भी अंदर
यूज केसेस हैं कॉइन्स के। जिस तरह सोलाना की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ने खुद को डेवलप किया है, लेकिन यूज केसेस तो उनके भी डिफरेंट है ना। कोई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, कोई जो है NFT सेक्टर में आ रही है, कोई इस तरह डिफरेंट जो है सर्विसेज दे रहे हैं। तो जब सोलाना पंप हुआ उसके बाद सोलाना की कोई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पंप हुई है, तो हाई चांसेस है सोलाना के अंदर ही कोई उसकी और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पंप होगी। ये चीज इस तरह से जो है काम करती है। प्रैक्टिकली हम इसको जब समझेंगे आपको और क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन ये मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कोई आइडिया आपको लगे कि चीज वर्क किस तरह से करती है। अब हम इस वाली चीज को वाइंड अप करने लगे। कैटेगरी आपको समझ आ गई है, कैटेगरी के अंदर ही फिर पैसा रोटेट होता है, क्योंकि जो कॉइन्स हैं कैटेगरी के अंदर भी डिफरेंट जो है यूज केसेस रखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट चीज मार्केट कैप, यानी टोटल जो एक वैल्यू होती है प्रोजेक्ट की, मार्केट वैल्यूएशन बोलते हैं। वो जो मार्केट कैप होता है कॉइन का, वो बहुत मैटर करता है। लेट्स से एक कॉइन है, कॉइन ए पंप हुआ सोलाना इकोसिस्टम का। अब ये जो कॉइन ए जब पंप हुआ तो पैसा इस कॉइन ए से रोटेट होगा और रोटेट होकर किसी भी कॉइन में जाएगा जो कि सिमिलर यूज केस रखता है जिस तरह कॉइन ए ने रखा हुआ है। एक चीज तो ये हो गई है। अब वो जो कॉइन है जिसमें पैसा रोटेट होकर जाएगा, शर्त ये है कि उसका मार्केट कैप इस कॉइन ए के बराबर हो या कम हो, इससे ज्यादा ना हो। ये बस आप समझ लें एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब पैसा रोटेट होगा और ज्यादा मार्केट कैप वाले कॉइन में जाएगा उसमें फिर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना, लेकिन कम मार्केट कैप या सेम मार्केट कैप वाले में जाए वहां पे फिर फर्क पड़ता है। तो ये 4 चीजें थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। होप सो ये आपको समझ आ गई होंगी। अब हम जाएंगे स्क्रीन पे जाके समझते हैं कि आपने फंडामेंटल स्टडी कहाँ से करने हैं, प्रॉपर इनको फिर रीड किस तरह से करना है, उसके अलावा आपने इसके थ्रू कॉइन किस तरह से फाइंड करना है, और जब कॉइन फाइंड कर लेंगे फिर टेक्निकली ट्रेड जो है किस तरह से लेंगे, क्योंकि कॉइन तो आपने फाइंड कर लिया लेकिन टेक्निकल एनालिसिस भी तो मैटर करता है ना। इसीलिए मैंने आपको कहा था 50-55% टेक्निकल एनालिसिस काम करता है और मैटर भी करता है, इसलिए फिर टेक्निकल एनालिसिस जो है वो रिक्वायर्ड होगा। उसके अलावा आपको जाहिर सी बात है ट्रेड में अपनी साइकोलॉजी भी ठीक रखनी होगी, और लास्टली रिस्क भी लाजमी मैनेज करना होगा। रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस वो तो अभी मैं आपको इस वीडियो में नहीं सिखा सकता, सिर्फ कॉइन फाइंड करने का तरीका बताया है। अब हम जाएंगे स्क्रीन पे और उसको प्रैक्टिकल मैनर में अप्लाई करते हैं। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो तो आपके साथ मैंने डिस्कस कर ली हैं, थियोरेटिकल। थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिले। और ये पब्लिक व्हाट्सएप चैनल है जिसका मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 18,000 मेंबर्स हैं, इसीलिए फॉलो करते हैं कि कोई वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सब यहाँ आपके सामने ही हो रहा होता है। खैर, इसको ज्वाइन किस तरह से करना है वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। अब हम आते हैं काम की तरफ। आपने करना क्या है ना, आपने बाइनांस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, गूगल पे आना है, टाइप कर देना है बाइनांस, ठीक है। और ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आप आ जाएंगे। जब ओपन करेंगे इंटरफेस कुछ इस तरह से हो जाएगा ओपन। यहाँ पे जो फंडामेंटल स्टफ है स्टडी करने के लिए, वो आप किस तरह स्टडी करेंगे, आपने यहाँ स्क्वायर पे आना है, एकेडमी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने जो है डिफरेंट इस तरह से कॉइन्स ओपन हो जाएंगे। ये हर वो कॉइन है जो कि बाइनांस पे लिस्टेड है, ठीक है। आपने क्या करना है, बस स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एस कॉइन है, मैं इसको स्टडी करना चाहता हूँ। स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं आपके सामने ओपन हो जाएंगी। ये देखें, डिस्कवर फ्यूजनिस्ट Web3 गेम है और ये एक खास ब्लॉकचेन है इंड्योरेंस के नाम से, उस पे है। तमाम जो डिटेल्स हैं ना आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसको आप आगे करेंगे और आपको इस तरह से जो है टेक्स्ट की फॉर्मेट में सब कुछ मिल जाएगा। आपने क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, इस सारे को कॉपी करके जाके जो है गूगल ट्रांसलेटर पे डाल देना, इंग्लिश टू उर्दू वाले में। और उसके अलावा अगर फिर भी प्रॉब्लम आए, डायरेक्ट चैट GPT को बोल सकते हैं कि ये कॉइन का नेम है, मुझे उर्दू में बताओ इसका क्या क्या यूज केस है। ये तो स्टडी करने की हद तक आ गया अगर आप स्टडी करना चाह रहे हैं फंडामेंटल लेवल पे कॉइन्स को, ठीक है। अब हम वापस पीछे आते हैं। जब आप ओपन करेंगे बाइनांस को, जो मनी रोटेशन वाली चीज़ है, अब हम उसको स्टडी कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, मार्केट वाले सेक्शन पे आना है। मार्केट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ ऑल का सेक्शन ओपन होगा। आपने 24 आवर्स पे ही रहना है। परसेंटेज को आपने इस तरह से क्लिक करना है कि जो टॉप के पंप हुए हुए परसेंटेज वाले कॉइन्स हैं वो आपको शो होने लग जाएंगे इस तरह से। मतलब सबसे ज़्यादा पंप हुआ वो कॉइन टॉप पे नजर आएगा, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, इस तरह से, सही है। अब इसमें आप देखें पियोनिक्स जो है ये नंबर 1 इस वक्त पंप हुआ है। ओवरऑल मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये कम पंप हुआ है, वरना यहाँ पे यूजुअली 30-40% वाले रहते हैं। अब मुझे पता है कि ये जो कॉइन है ये है पेमेंट मेथड वाला, तो मैं डायरेक्ट पेमेंट्स पे चला जाऊँगा। ये देखें यहाँ पे मुझे नजर आ गया और इसके अंदर अब मैं देखूंगा कि इससे पैसा निकल के किस में जा सकता है। ये तो एक चीज़ हो गई है कि मुझे पहले का पता था कॉइन का यूज़ केस क्या है, लेकिन आप लोग इसको किस तरह स्टडी करेंगे। आपने ऑल पे नहीं रहना, आपने 1 by 1 कैटेगरी को सर्च करना है। जैसे BNB चेन पे जाएं आप, ये देखें माई शेल कॉइन है, 4% के आसपास पंप है, ज़्यादा पंप नहीं है, मज़ा नहीं है।
सोलाना पे जाएं, सारे जो है गंदा परफॉर्म कर रहे हैं। RWA पे जाएं, 1% पंप है। अब आपने टॉप जो उस कैटेगरी का गेनर है उसको देखना है कि वो ज़्यादा परसेंटेज में पंप हुआ हो, कि जब उससे पैसा निकलेगा तो जाहिर सी बात है इसी की कैटेगरी के किसी और कॉइन में जाएगा, तो वो जब उस कॉइन में जाएगा तो उसमें फिर पंप तभी मिलेगा जब ज़्यादा पैसा होगा। अगर कॉइन पहले का 1% जो है पंप हुआ है तो कितना ही पैसा उससे निकल जाएगा। तो ये चीज़ आपने दिमाग में बिठा लेनी। इसी तरह आप जो है कॉइन्स को सर्च करते रहेंगे कैटेगरी वाइज, और कोई ना कोई आपको इस तरह कॉइन मिल जाएगा। ओवरऑल कंडीशन मार्केट की अच्छी नहीं है जिस तरह मैंने आपको बताया, तो पेंडिक्स ही यहाँ पे इस वक्त जो है सबसे बेहतर ओवरऑल मार्केट में परफॉर्म कर रहा है। आपने क्या करना है ना, बाइनांस की इस वेबसाइट को लोड भी कर देना है, रीलोड, क्योंकि कभी कभी ये पुराना डाटा भी शो कर रही होती है। फिर दोबारा 24 आवर चेंज पे जो है क्लिक कर देना है। अभी पेंडिक्स जो है यहीं पे नंबर 1 गेनर है, तो जाहिर सी बात है बाइनांस पे कोई और कॉइन अच्छा है नहीं, बकिया कैटेगरीज पे जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पहले ही हमें पता लग गया कि ये टॉप गेनर आया हुआ है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में आप 1 बाय 1 कैटेगरी को देख लेंगे, जिस कैटेगरी में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दी होगी उस एक कॉइन ने, उससे पैसा रोटेट होगा किसी और कॉइन में, और वो कॉइन जिसमें पैसा रोटेट होगा वो कौन सा होगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी लाइव जो है पेमेंट वाले कॉइन पे करके। पेमेंट में ये वाला कॉइन इस वक्त पंप हुआ हुआ है, अब हाई चांसेस है इससे पैसा निकलेगा और किसी और कॉइन में जाएगा। अब बारीकी को आपने समझना है, मार्केट कैप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपने देखना है इसका मार्केट कैप कितना है, $85 मिलियन मार्केट कैप है पेंडिक्स का। अब पैसा जिसमें रोटेट होकर जाएगा उसका मार्केट कैप या तो उसके बराबर होगा या इससे कम होगा, सिंपल। तो अब हम मार्केट कैप पे जो है क्लिक कर देते हैं। सबसे लो कैप हमारे पास कॉइन नजर आने लग गया, उसके बाद आगे की तरफ। तो इस वक्त आप देखें चौथे नंबर पे XNO जो कॉइन है 114 मिलियन मार्केट कैप है, तो ये तो ठीक है ही नहीं। प्रीवियस देखिए पेंडिक्स है और उससे पीछे जो है ये 2 कॉइन है, तो UTK और ह्यूमा, ये 2 कॉइन्स हैं जिनको आपने नज़र में रख लेना है। अभी हमने क्या करना है, जाके चार्ट पे, सॉरी इसको मैं हटा देता हूँ, पेंडिक्स को पहले चेक कर लेते हैं, पेंडिक्स, ठीक है, और इसकी टेक्निकल फॉर्मेशन देखते हैं। सही है, इसकी टेक्निकल फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी थी और इसने एक अपसाइड जो मूव है वो लिए। वाटर मार्क को मैं जो है हटा देता हूँ, ये इसका मूव रहा है। अब जो बकिया कॉइन्स हैं हम उनको देख लेते हैं। UTK की क्या फॉर्मेशन है, क्या कोई अच्छी फॉर्मेशन दे रहा है या होल्ड कर रहा है BTC के अगेंस्ट, तो नहीं, इसकी फॉर्मेशन भी मज़े की नहीं है और ये गिर भी रहा है। और ह्यूमा फाइनेंस को भी देख लेते हैं कि इसकी क्या फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन में 2 शर्तें हैं, या तो फॉर्मेशन बिल्कुल पंप्ड कॉइन के जैसी हो, मिसाल के तौर पे आप पेंडिक्स में अगर आप देखें यहाँ पे आपको थोड़ी बुलिश फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी ओवरऑल, ठीक है। मैं अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे एक तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है। अब अगर आपको टेक्निकल्स नहीं आते ना तो टेक्निकल्स मैटर करते हैं, ये आपको समझना होगा। टेक्निकल्स मैं आपको यहाँ पे नहीं समझा सकता, वो एक खुद में जो है डिफरेंट चीज़ है, लेकिन बस यहाँ पे फॉलिंग वेज भी बोल सकते हैं, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स बुलिश फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, जो कि लगी हुई थी और इसने जो है उसको प्ले आउट किए। अब शर्त ये है कि जो कॉइन है जिसमें पैसा जाएगा इस पंप कॉइन से निकल के, उसका मार्केट कैप तो चले इससे कम हो गया, लेकिन उसकी जो टेक्निकल फॉर्मेशन है या तो इस जैसी ही हो या बुलिश हो। ये 2 रिक्वायरमेंट्स होना ज़रूरी होता है, ठीक है। और लास्टली एक और चीज़, ओवरऑल बिटकॉइन को एनालाइज करना लाजमी है। ये ना हो कि बिटकॉइन जो है गिरने वाला हो और आप जो है कॉइन को एनालाइज करें कि आपको अच्छा लग रहा है। बिटकॉइन अच्छा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, तब पैसा प्रॉपर जो है रोटेट होगा। कभी कभी आप देखेंगे कुछ केसेस में पैसा डायरेक्ट ऐसे भी रोटेट हो जाएगा, लेकिन वो रेयर केसेस होंगे। बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, नेक्स्ट जो मूव है, अब जिस तरह ये वाला मूव था मार्केट के गिरने का, ये मैंने क्लियरली अभी पब्लिक इस चैनल में ये देखें, यहाँ पे जो है बताया हुआ था, ये अपडेट देखे यहाँ पे कि मार्केट पहले नीचे गिरेगी, उसके बाद लेवल्स दिए हुए थे बाउंस के, तो वो सारा जो है मैंने बताया हुआ है, उसकी एक कंप्लीट डिफरेंट नॉलेज है। हम सिर्फ कॉइन फाइंड कर रहे हैं कि पैसा किस तरह रोटेट होगा और कौन सा कॉइन पंप करेगा, ठीक है। इन बारीकियों को आप नोट डाउन भी साथ साथ करते रहें। तो अभी हमारे पास जो पेमेंट वाला कॉइन है उसमें कोई भी इस तरह का कॉइन नहीं निकला कि हमें पता लगे कि पैसा उसमें रोटेट होकर जाएगा और वो पंप करेगा। क्यों? टेक्निकल वो कोई अच्छी फॉर्मेशन नहीं दे रहा था। और इन जनरल अभी करंटली मार्केट जो है कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है कि मैं आपको कोई और कॉइन निकाल के दूं, क्योंकि आपके सामने ही है टॉप गेनर सिर्फ 8% जो है पंप हुआ है। यहाँ पे कोई 30%, 25% लेट से पंप हुआ होता AI कैटेगरी का कॉइन माई शेल, ठीक है। अब यहाँ से फिर मैं देखता कि पैसा रोटेट होकर माई शेल से इसी टाइप के सेम यूज केस कॉइन में जाएगा। अब आपको नहीं पता कि माई शेल का यूज केस क्या है, आप स्टडी कर सकते हैं बाइनांस पे जाके, या सिंपली चैट GPT को भी बोल सकते हैं भाई मुझे इस कॉइन का यूज केस बताओ। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, आप इसका फिर मार्केट कैप देखेंगे, 35 मिलियन है, या तो इसके बराबर या इससे कम मार्केट कैप कॉइन्स को फिर आपने देखना होगा। इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने इससे कम जितने भी मार्केट कैप कॉइन्स है ना वो सारे नजर आने लग जाएंगे, ACT, NFP, PHB और ADX। आपने इन चारों को उठाना है, पांचों को सॉरी, और चैट GPT को बस दे देना है, और चैट GPT को बोलना है भाई शेल कॉइन है, मुझे बताओ इन पांचों में से किसका यूज केस सबसे ज़्यादा क्लोज है शेल के।
और ChatGPT जिसका देगा यूज़ केस निकाल के उसको आपने फिर जो है टेक्निकली चेक करना है कि क्या इस जैसी फॉर्मेशन दे रहा है या बुलिश दे रहा है, और अगर ऐसा है फिर आप उसको रिस्क मैनेज करते हुए अवेल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ की अच्छे मैनर में समझ आई होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल निकाल के दिखा नहीं सका क्योंकि कोई लाइव एग्जाम्पल फॉर्म नहीं हो रही थी, लेकिन आपने अब करना क्या है कि खुद जो है इसको टेस्ट करना है। जब मार्केट की फॉर्मेशन अच्छी होगी, कॉइन्स जो है पंप हो रहे होंगे, क्योंकि ट्रेड करने के ना क्रिप्टो को डिफरेंट तरीके हैं। मिसाल के तौर पे अब मार्केट गिर रही है, इस तरह के मौके पे एंटी बिटकॉइन सेटअप्स काम करते हैं। अब एंटी बिटकॉइन एक खुद में अलग कहानी है कि बिटकॉइन गिर रहा होगा और वो पंप कर रहे होंगे। ये कंप्लीट आप समझे एक स्किल है, क्रिप्टो एक स्किल है। कोई एक वीडियो में आपको चीज़ें नहीं समझ आ जाएंगी, लेकिन कॉइन फाइंड करना किस तरह से है आज की वीडियो में आपको अच्छे मैनर में जो है वो समझ आ गया होगा। अभी जिस तरह मैं आपको मेथड का बता रहा था कॉइन फाइंड करने का, ये आप देखें ये प्राइवेट ग्रुप है हमारा, इसमें मैंने ये LRC जो कॉइन है उसका बताया था, लेकिन ये थोड़ा हमारी रेंज से आउट हो गया था। सिर्फ लाइव रिजल्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपको पता हो ये चीज़ काम करती है या नहीं करती है, ठीक है। ये मैंने इनको बता दिया और उसके बाद आप ये देखें यहाँ पे ये इसकी परफॉर्मेंस रही है। उस दिन ये 30% पंप हुआ था, लेकिन विद इन 10 मिनट्स जो है इसने फिर 16% का मूव ले लिया। तो मुझे किस तरह पता था कि ये कॉइन जो है पंप होने वाला है? सिंपली जो ईथ के लेयर 2s हैं वो उठे हुए थे, मतलब यहाँ पे आप आएंगे ना लेयर 1 2s, यहाँ पे कॉइन्स पंप हुए हुए थे। वही मार्केट कैप वाला जो तरीका मैंने आपको बताया है, और उसमें जो है कुछ 6-7 कॉइन्स निकल आए थे। उन 6-7 कॉइन्स को मैंने सिंपली इस ChatGPT को दिया, बोला कि बताओ ये पंप्ड कॉइन है, सिमिलर यूज केस इन 6-7 कॉइन में से किसका जो है सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है इस पंप कॉइन के साथ। उसने निकाल के दिया, मैंने टेक्निकल फॉर्मेशन इसकी चेक की, अच्छी लग रही थी, और इसके देते देते ही जो है ये पंप कर गया। तो सिंपली मेथड बहुत सिंपल तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली इसको जो है लेके चलेंगे तो रिजल्ट्स आपको जो है मिलेंगे, और ये शेयर करने का मकसद यही था। और मैंने पब्लिक व्हाट्सएप चैनल में भी ना ऊपर कहीं जाऊँगा तो कॉइन जो है शेयर किया था एक इस तरह से, और वो भी 20% निकल गया था जब मार्केट पूरी डंप हो रही थी। तो यही मेथड है, काम करता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल निकाल के नहीं दिखा सका क्योंकि बिटकॉइन की इस वक्त ये कंडीशन आपके सामने है, और इस मौके पे फिर जो है कॉइन इस तरह निकलता नहीं है, वरना मैं आपको जरूर दिखा देता। लेकिन मैंने आपको ये रिजल्ट्स जो है पब्लिक व्हाट्सएप चैनल वाले और प्राइवेट वाले इसलिए दिखाए हैं कि आपको पता हो ये चीज़ काम करती है, और आपने खुद इस तरह के जो बड़े मूव्स हैं वो कैप्चर करने हैं, कर सकते हैं। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस इन चीज़ों को राइट मैनर में जो है आपने अप्लाई करना है। वीडियो को वाइंड अप करने का टाइम आ गया है। जो चीज़ आपको बताई गई है, ये चीज़ जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, आज से पहले किसी ने भी एड्रेस नहीं किया। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जो मैंने आपको मेथड्स बताए, जब आप उनको सही मैनर में फॉलो करेंगे, रिजल्ट्स आपको खुद जो है नजर आने लग जाएंगे। बस आपने ये नहीं करना 1 दिन 2 दिन 3 दिन अप्लाई करें और बोलें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि पब्लिक व्हाट्सएप चैनल में, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स में आपने खुद भी देखा है पोल कॉइन जो है 20% पंप हुआ। इसी तरह मैंने फाइंड किया था। जो यूवी कॉइन एक मरतबा मैंने जो है उधर प्रोवाइड किया था पब्लिक व्हाट्सएप चैनल में, मार्केट डंप कर गई थी, वो 20% पंप हो गया था। यही मेथड था जो कॉइन फाइंड करने का है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। आपको इस पर थोड़ा हाथ बिठाना होगा, फंडामेंटल्स पे भी अपना थोड़ा रिसर्च भी इस पर कंडक्ट करनी होगी, और उसके बाद रिजल्ट्स जो है फिर आपको खुद नजर आने लग जाएंगे। अब वीडियो एंड कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करते हुए कमेंट सेक्शन में एक्सपीरियंस आपने लाजमी शेयर करना है। और 2 चीज़ें और, अगर तो पब्लिक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाह रहे हैं जिसमें मैंने आपको सब बताया था कि क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है क्रिप्टो का, तो आपने नीचे व्हाट्सएप पे जो है देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा पब्लिक व्हाट्सएप चैनल का। उसके अलावा आप इसे जो पर्सनल मेंटरशिप में इंटरेस्टेड है और बेसिक टू एडवांस सब कुछ जो है मास्टर करना चाह रहा है प्रूवन रिजल्ट्स के साथ, ऑब्वियसली उसने क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में पिन हुआ जो नंबर है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा पिन हुआ, उस पर सिंपली मैसेज कर दें और पर्सनल मेंटरशिप टेक्स्ट टाइप कर दें। तमाम डिटेल्स आपके साथ जो है शेयर कर दी जाएंगी। 1 बाय 1 ये सारा कुछ आपने कर लेना है। लाइक, कमेंट, पब्लिक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन, अगर मेंटरशिप में इंटरेस्टेड है उसको अवेल कर लेना, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना जो कि कॉइन फाइंड करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ताकि उनकी प्रॉब्लम जो है वो एड्रेस हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।